अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम बात करते हैं वही इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट था, उसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम देखें या सिंटैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो उससे क्या मुराद है। एक तो हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं आम तौर पे। हम क्योंकि सी लैंग्वेज पढ़ चुके होते हैं तो हम मोस्टली चीज़ों को उसके साथ कंपेयर करने के बहुत ज़्यादा आदी हैं। तो हम उस ख्वाहिश को अपने मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पे यूँ समझ लें कि ये दो विंडोज़ का सहारा ले रहा हूँ, एक जावा के लिए और एक सी प्लस प्लस के लिए। यहाँ पे मैं बात करता हूँ सी प्लस प्लस में कि लाइक हम क्लास बनाया करते थे। अब उसका एग्जैक्ट सिंटैक्स हम नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ इस तरह की बात है। जबकि हम क्लास बी अगर हम बनाना चाहते हैं और वो ए को इनहेरिट करना चाहती है, यानी कि ए की चाइल्ड बनाना चाहते हैं, तो कॉलन और पब्लिक ए और ये उसकी चाइल्ड क्लास बन गई है जी। तो चाइल्ड क्लास बनने का मतलब ये है कि वो पेरेंट की सारी चीज़ों को वो इस्तेमाल कर सकती है। अब इसी कोड को अगर मैं जावा में लेकर आऊँ तो क्या होगा। जावा में ये जो कॉलन है इसको रिप्लेस कर दिया गया है एक्सटेंड्स के कीवर्ड्स के साथ। एक्सटेंड्स, और ये पब्लिक नहीं है, एक्सटेंड्स, EXTENDS, ये एक्सटेंड्स का कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक सिंटैक्स में चेंज आया है सी प्लस प्लस की निस्बत जावा में। बाकी अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक वेरिएबल है इंट आई या जे और के, या फिर यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है पब्लिक वाइड सम, और उस फंक्शन को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ क्लास बी में या कॉल करना चाहता हूँ, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो मैं बात कर रहा था, अगर मैं इसको इनहेरिटेंस के बगैर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ और अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, इनहेरिटेंस के बगैर कंपेयर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इस क्लास के इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑब्जेक्ट डॉट आई करके मैं उसको कोई वैल्यू दे सकता हूँ, या फिर ऑब्जेक्ट डॉट सम करके मैं वो सम का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। जबकि यहाँ पे इस केस में मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है इंट आर, और मैं आई जे और के और आर की वैल्यूज़ को ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है इस वेरिएबल आई में और इस वेरिएबल आर में। यहाँ पे तो अगर आप देखें ना कि मेरे पास इस जगह पे अगर एक वेरिएबल है इंट आर और मैं आर को उसकी वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ या ऐड करना चाहता हूँ किसी वेरिएबल में इंट वी में, तो आर प्लस ओ बी डॉट आई, ठीक है, ये आर को ऐड करना है इस आई में, तो आई के लिए मुझे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेम्परेरी ब्रिज थी, जाहिर है टेम्परेरी ब्रिज है तो मुझे हर दफ़ा उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसको साथ आर। जबकि यहाँ पे एक परमानेंट ब्रिज एक्सटेंड्स के साथ हमने बना दिया है, और अगर मैं वैल्यूज़ को ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे आर प्लस आई लिख सकता हूँ, यानी कि कोई फ़र्क नहीं है आर के लिए और आई के लिए। यानी कि जो पेरेंट्स की चीज़ें हैं वो चाइल्ड क्लास बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल कर सकती है जैसे कि वो उसकी अपनी है, उसके लिए कोई उसे एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम ये जो चाइल्ड क्लास है ये पेरेंट्स की सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकती है, और सिंटैक्स में क्या डिफरेंस आया है, एक्सटेंड्स का कीवर्ड इस्तेमाल होगा। और ये एक्सटेंड्स का कीवर्ड का मतलब ये है कि ये क्लास ए को एक्सटेंड कर रही है, यानी कि क्लास ए के तमाम जो लिखा हुआ कोड है उसको हम यहाँ पे रीयूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है ह्यूमन की, और यहाँ मेरे पास एक क्लास है
स्टूडेंट की, तो मैं कहूँगा, और जब मैंने ह्यूमन की क्लास बनाई होगी तो उसका ज़ाहिर है हर बंदे का नाम होता है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम। इसी तरह मैंने एक वेरिएबल बनाया होगा उसका आप कह सकते हैं कि उसकी एज के लिए, ठीक है। और इसी तरह शो प्रोफाइल का एक फंक्शन बनाया होगा, और अब ये जो स्टूडेंट क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रही है ह्यूमन को, क्योंकि स्टूडेंट इज आ ह्यूमन। मैंने आपको कहा था ना कि जब इज आ का रिलेशनशिप होगा तो हम इज आ के लिए फिर हम एक्सटेंड जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज कंपेयर्ड कि हम ऑब्जेक्ट बनाए। अब जब एक्सटेंड कर दिया है तो कुछ चीज़ें इसके पास अपनी भी होंगी, लाइक इसका रिज नंबर है। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो चाइल्ड क्लास है इसके पास वो तो चीज़ें हैं ही हैं, कुछ मज़ीद एक्सटेंड कर दिया इसने उसको इम्प्रूव कर दिया। यहाँ पे हो सकता है शो जीपीए का एक फंक्शन हो, तो ये क्लास जो है ये उसको एक्सटेंड कर रही है, उसके उसके फीचर्स को इन्हांस कर रही है, या फिर उसमें मौजूद कोड को रीयूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे कॉलिंग करना होगी तो कॉलिंग करने के लिए हमें कोई भी मज़ीद ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यूँ समझ लें कि ये जो कोड है ना, देखें इस कोड के अंदर फॉर एग्जांपल 1000 लाइन ऑफ कोड है यहाँ पे सॉरी क्लास के अंदर, और लाइन नंबर 25 में हम ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले जो 25 लाइन जो 25 सेकंड्स तक एग्जीक्यूट होती रही हैं, कोई लिंक नहीं था। यहाँ पे आके एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है और मैंने उसकी मदद से चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया, और इस्तेमाल करने के बाद लाइक मैंने लाइन नंबर 30 तक मैंने उसे इस्तेमाल किया 1 सेकंड, और उसके बाद मेरा एक बड़ा लंबी चौड़ी लॉजिक है जो कि यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है यहाँ पे आगे। लेकिन मैं इस ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर सकता हूँ, यानी कि ये जो ब्रिज है जो रन टाइम पे बना, यानी कि लाइन नंबर 25 पे बना, लाइन नंबर 30 पे हमने इसे ख़त्म कर दिया। और अगर मैंने दोबारा कहीं पे नीचे जाके लाइन नंबर 70 लाइन पे अगर मैंने उसे इस्तेमाल करना है और 80 पे मैंने इस्तेमाल करना है, तो मुझे दोबारा वो ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो ब्रिज है ये डायनामिक बन रहा है, ये रन टाइम पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। जबकि जिस तरह देखें आपने देखा होगा कि बहुत सी जब आर्म फोर्सेस ने जंग के दौरान बड़े बड़े रिवर्स को क्रॉस करना होता है तो वो एक टेम्परेरी ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस ब्रिज के ज़रिए से अपने वेपन्स को, अपने टैंक्स को वो ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। लेकिन अगर कुछ ऐसी सूरत हाल है कि उनका डिपो एक तरफ है, दूसरी तरफ उनका यूनिट है और वो परमानेंटली उसके दरमियान उन्होंने ट्रांसमिशन करनी है, तो फिर वो वहाँ पे उन्हें परमानेंट ब्रिज चाहिए होता है। और वो जो अब ये जो ब्रिज है यूँ समझ लें कि ये कंपाइल टाइम पे एक कम्युनिकेशन चैनल जो है वो डेवलप हो गया इन दो क्लासेस के दरमियान। और ये फॉर एग्जांपल मैंने 1000 लाइन ऑफ कोड है, तो लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 1000 तक ये जो कनेक्शन है ये एस्टेब्लिश रहेगा, इस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा ये, क्योंकि हमने परमानेंट एक हमने ब्रिज जो है वो बना दिया है। तो ये फ़र्क है इनहेरिटेंस का और ऑब्जेक्ट्स का। इसका हमने कंपैरिजन बड़े अच्छे तरीके से पहले हमने बात की थी कि इनहेरिटेंस को थ्योरेटिकली समझा था और अब हमने उसका सिंटैक्स देखा है। तो सिंटैक्स में फ़र्क क्या आया है, एक्सटेंड्स का कीवर्ड आ गया है कॉलन की जगह पे, और हम एक्सटेंड्स के कीवर्ड्स के ज़रिए से हम एक क्लास को दूसरी क्लास का चाइल्ड क्लास बना सकते हैं। थैंक यू।